क्या आपने कभी सोचा है कि द्वापर युग के एक राजकुमार और मध्यकाल के एक साधारण बुनकर के बीच क्या समानता हो सकती है। एक तरफ सोने की द्वारका के राजा श्री कृष्ण और दूसरी तरफ काशी की गलियों में रहने वाले संत कबीर। दिखने में दोनों के रास्ते अलग हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों ने दुनिया को बिल्कुल एक ही गुप्त संदेश दिया था। एक ऐसा सच जिसे समझ लेने के बाद आपको किसी और शास्त्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम उस एक सत्य की परतों को खोलेंगे। वीडियो के अंत तक आप दंग रह जाएंगे कि कैसे कृष्ण की गीता और कबीर जी की वाणी एक ही सुर में बात करती है। भारत की पावन धरा ने समय समय पर ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग दिखाया। आज हम बात करेंगे दो ऐसी महान विभूतियों की जिनके बीच समय का अंतर तो हजारों वर्षों का है, लेकिन उनका संदेश एक है। एक तरफ गीता के उपदेशक साक्षात विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं और दूसरी तरफ बीजक के रचयिता आडंबरों पर प्रहार करने वाले संत कबीर साहिब। क्या आपने कभी गौर किया है कि कृष्ण की गीता और कबीर की साखियाँ वास्तव में एक ही सत्य की दो अलग अलग व्याख्याएं हैं। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों महागुरुओं के दर्शन की तुलना करेंगे और जानेंगे कि कैसे इनका मार्ग हमें एक ही ईश्वर तक ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण को हम साकार रूप में पूजते हैं, जिनके हाथ में बांसुरी है, सिर पर मोर पंख है, लेकिन स्वयं कृष्ण ने भगवत गीता में इस भ्रम को तोड़ा है। गीता के 8वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि जो अव्यक्त यानी जो दिखता नहीं है और अक्षर जिसका विनाश नहीं होता, वही परम गति है। जब अर्जुन कृष्ण के मानवीय रूप को ही सब कुछ मान लेते हैं, तब कृष्ण उन्हें अपना विश्व रूप दिखाते हैं। वह रूप ना साकार था ना निराकार, वह सब कुछ था। वह यह बताता है कि जिसे हम एक व्यक्ति समझ रहे हैं, वह दरअसल पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त एक ऊर्जा है। कृष्ण सिखाते हैं कि साकार यानी मूर्ति या गुरु केवल एक माध्यम है उस निराकार परमात्मा तक पहुँचने का। कबीर साहिब को निर्गुण पंथ का प्रणेता माना जाता है। वह कहते हैं कि परमात्मा ना मंदिर में है ना मस्जिद में, वह तो सांसों की सांस में है। लेकिन कबीर जी का निराकार कोई शून्य या खालीपन नहीं है। कबीर जी कहते हैं, जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यहाँ तिल और चकमक पत्थर साकार है, लेकिन उनके भीतर छिपा तेल और आग निराकार है। कबीर जी निराकार की बात तो करते हैं, लेकिन वह गुरु की देह यानी साकार को सर्वोच्च महत्व देते हैं। उनके लिए गुरु वह द्वार है जहाँ से निराकार की झलक मिलती है। कबीर जी के लिए निराकार का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर कहीं दूर आसमान में है, बल्कि वह तो हर साकार वस्तु के भीतर धड़क रहा है। इन दोनों महान गुरुओं के संदेश को मिलाने पर हमें यह समझ आता है कि जैसे सागर निराकार है और उसकी उठती हुई लहरें साकार हैं, लहर सागर से अलग नहीं है और सागर लहर के बिना व्यक्त नहीं होता। इसी तरह श्री कृष्ण वह लहर है जो हमें सागर की गहराई का एहसास कराती है, और कबीर जी वह दृष्टि देते हैं जिससे हम हर लहर में सागर को देख सकें। निराकार को समझना ज्ञान है
और साकार से जुड़ना भक्ति है। कृष्ण और कबीर दोनों ही कहते हैं कि बिना प्रेम के ज्ञान अधूरा है और बिना बोध यानी ज्ञान के भक्ति केवल अंधविश्वास है। भाइयों और बहनों, निराकार और साकार के बीच का झगड़ा केवल हमारे मन का है। कबीर जी जिसे शब्द या अनाम कहते हैं, कृष्ण उसे ही अव्यय और अक्षर कहते हैं। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मैं इस शरीर में होकर भी शरीर से परे हूँ, और कबीर समझाते हैं कि वह निराकार राम हर शरीर के भीतर बैठा बोल रहा है। सरल शब्दों में कहें तो साकार वह पता है और निराकार वह मंजिल है। बिना पते के आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते और बिना मंजिल के पते का कोई अर्थ नहीं है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है कर्म योग। वे कहते हैं कि फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करो। कबीर साहिब ने भी कभी संसार छोड़कर हिमालय जाने की बात नहीं की। वे जुलाहे थे, कपड़ा बुनते थे और उसी काम को उन्होंने इबादत बना दिया। कबीर जी कहते हैं, साधो सहज समाधि भली। यह सहज समाधि और कुछ नहीं बल्कि कृष्ण का निष्काम कर्म ही है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते हुए भी कर्तापन के अहंकार से मुक्त रहो। कबीर जी कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बस मन को शुद्ध रखो। दोनों गुरु हमें सिखाते हैं कि संसार में रहो पर संसार तुम में ना रहे। कबीर साहिब अपनी खरी खोटी बातों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने धर्म के नाम पर चल रहे पाखंडों पर जमकर चोट की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को वेदों के केवल कर्मकांडीय हिस्से से ऊपर उठने की सलाह दी थी। कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं कि वेदों का फल स्वर्ग प्राप्ति तक सीमित है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति इससे परे जाता है। कबीर जी इसी बात को अपनी भाषा में कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। दोनों का संदेश साफ था। ईश्वर तिलक लगाने, टोपी पहनने या केवल मंत्र जपने से नहीं मिलता, वह तो प्रेम और शुद्ध भाव से मिलता है। बिना मार्गदर्शक के मंजिल नहीं मिलती। कृष्ण ने अर्जुन के लिए सारथी बनकर उसे जीवन के युद्ध में रास्ता दिखाया। कबीर साहिब के लिए गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। दोनों यह स्पष्ट करते हैं कि गुरु ही वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधेरे को मिटाता है। जहाँ कृष्ण सद्गुरु बनकर ज्ञान देते हैं, वहीं कबीर सद्गुरु की खोज पर जोर देते हैं, जो शब्द का भेद बता सके। गीता का सार है, नैनन छिदन्ति शस्त्राणि। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते। यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। कबीर जी भी इसी सत्य को अपनी साखी में पिरोते हैं। हम ना मरे मरी है संसारा। वे कहते हैं कि जब मेरे उस अविनाशी तत्व को जान लिया है तो अब मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। कबीर और कृष्ण दोनों हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर उस परम पद की ओर ले जाते हैं जहाँ दुख और विनाश का अस्तित्व नहीं है। अंत में दोनों गुरुओं का संदेश एक ही शब्द पर आकर ठहरता है, प्रेम। कृष्ण प्रेम के अवतार हैं, जिनकी भक्ति में डूबी मीरा और रसखान अमर हो गए। कबीर जी कहते हैं, ढाई आखर प्रेम का
पढ़े सो पंडित होए। बिना प्रेम के सारा ज्ञान, सारी तपस्या और सारा योग व्यर्थ है। कृष्ण की रास लीला और कबीर जी का रहस्यवाद दोनों ही जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का उत्सव है। तो भाइयों और बहनों, कबीर साहिब और श्री कृष्ण में कोई विरोध नहीं है। वे एक ही सत्य के दो अलग अलग स्वर हैं। कृष्ण ने वह ज्ञान संस्कृत में दिया जो उस समय की विद्वत भाषा थी, और कबीर जी ने वही ज्ञान लोक भाषा सधुकड़ी में दिया ताकि वह जन जन तक पहुंच सके। चाहे आप गीता पढ़ें या बीजक, संदेश एक ही है। स्वयं को जानो, अहंकार को त्यागो, कर्म करो और उस परम सत्ता से प्रेम करो जो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। अध्यात्म के ऐसे ही और विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।